नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। तथाकथित सुपर पावर ने G7 ग्रुप 7, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, बड़े बड़े देश, सब ने फंसा दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति को, और बुरी तरह से फंसा दिया। उनकी देश खतरे में चला गया, देश के नागरिकों की जान खतरे में चली गई और देश खत्म हो गया। रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, कब्जे में है। कंट्रोल ही कहेंगे, चारों तरफ से लड़ाई चल रही है अंदर, लेकिन अभी पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। वो घेर लिया चारों तरफ से, और इनको उम्मीद था जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, कि ये लोग मदद करेंगे। नाटो और सुपर पावर जो भी है उनके बदौलत कूद रहे थे ये, और नाटो के मेंबर भी थे ये। इनका कंट्री जो था यूक्रेन, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला। किसी की हिम्मत नहीं है पुतिन के सामने कि अपनी सेना लेके जाए। उनको मालूम है न्यूक्लियर कंट्री है और पुतिन सुनेंगे नहीं किसी के, और नुकसान करा बैठेंगे। और किसी की भी इतनी हालत इतनी मजबूत नहीं है कि युद्ध कर सके। कोरोना के काल में आपको पता ही है, सबके इकोनॉमी डाउन है। लेकिन रसिया, ये लोग जज करने में फेल कर गए। इनको लगा कि रसिया कमज़ोर है। रसिया कमज़ोर नहीं था, रसिया की इकोनॉमी पहले से मजबूत था, सब कुछ था। ये रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं कि उसका कोई असर होने वाला नहीं है, नियर फ्यूचर में तो नहीं होगा। यूक्रेन नहीं रहेगा, ये है। यूक्रेन पे कब्जा रूस का हो जाएगा। युद्ध विराम हो जाएगा 1 से 2 दिन में, मुझे लग रहा है रसिया का टोटल कंट्रोल में हो जाएगा। अभी अभी जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि उस किनारे पे शहर के दूसरी तरफ बहुत तेजी से लड़ाई हो रही है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और मदद की गुहार लगाई है। सुबह उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, और वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं G7 के 27 लोगों को, G7 नहीं, नाटो के 27 लोगों को फ़ोन किया। जितने भी फ्रेंड हैं उनके, 27 देशों के, बड़े बड़े देशों के, जो यूरोप के सारे होंगे, और बाकी सबका, अमेरिका को, किसी ने भी मदद नहीं किया इनको। Я запитав сьогодні. Today, I have asked 27 European leaders whether Ukraine will be in NATO. I have asked directly. Everyone is afraid. No one answers. But we are not afraid. We are not afraid of anything. We are not afraid to defend our country. We are not afraid of Russia. We are not afraid to talk to Russia. Не боїмось нічого. На жаль, ми втратили за сьогодні вже Sadly, today we lost 137 heroes, our citizens. 10 of them were officers. 316 people have been wounded. They have not surrendered. They will all be awarded posthumously the title of the Hero of Ukraine. Let those who gave their lives for Ukraine. सब लोग बस वही कर रहे हैं, ऐप बंद कर रहे हैं। मतलब ऐप बंद कर समझ रहे हैं मैं क्या करूं? सिर्फ प्रतिबंध लगा रहे हैं। अभी प्रतिबंध लगाने से युद्ध नहीं रुकेगा ना, प्रतिबंध का असर तो बाद में दिखेगा। अभी तो सेना ले जाकर रोकना था, वो नहीं हुआ। रूसी सेना घुस गई वहां पे और पूरे यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। कोई कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाहे कोई भी हो। और किसी की हिम्मत नहीं पुतिन के सामने कि जाके लड़ाई कर ले। तो सुपर पावर कौन हुआ? रसिया। साबित कर दिया पुतिन ने कि हम ही सुपर पावर है, कोई और सुपर पावर नहीं है। चीन के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि आप बातचीत करो। पुतिन से बात किया है, फोन करके बात की होगा, उसकी जानकारी मिला है मुझे AFP के हवाले से, कि पुतिन को कहा है कि आप बात करिए, निगोशिएट करिए यूक्रेन के साथ युद्ध विराम के लिए। इसको रोका जा सकता था अगर आपस में बात कर लेते, जेलेंस्की बात कर लेते पुतिन के साथ शुरू में ही, तो इसको रोका जा सकता था। पुतिन को दूसरा खतरा है। पुतिन को यह लगा कि यूक्रेन में जो गतिविधि चल रही है रसिया को खत्म करने के लिए, अमेरिका की उसको पता ही है, अमेरिका का जो काम है यही है, फूट डालो, शासन करो, दूसरे को खत्म करो। और ऐसा पहले हुआ है। पुतिन ने जो कल एक स्पीच दिया था, जो रिटन स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा था कि कैसे अमेरिका ने झूठा आरोप लगा के सद्दाम हुसैन को खत्म किया। बोला कि न्यूक्लियर वीपन है उसके पास, एटम बम है, और वहाँ बम्बार्डिंग किया। एटम बम तो मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। लीबिया के राष्ट्रपति को, लीबिया को तहस नहस किया। वहाँ भी बोला था कि बायो वीपन है, और वहाँ लड़ाई करके लीबिया को ख़त्म किया, लीबिया पे कब्जा किया, और लीबिया के सारे तेल कुएं को सुखा के निकल लिए। उसी तरह से इराक के सारे तेल कुएं सुखा के मतलब निकाल लो, ड्रिल करो, निकालो, निकल लो, यूज करो, ख़त्म करो। सीरिया में उसी तरह से किया गया, सीरिया को भी लूटा गया। तो बहुत सारे उदाहरण रसिया ने दिया है
कि इतने मिडिल ईस्ट के सारे छोटे छोटे कंट्रियों को युद्ध में उलझा के, गृह युद्ध में उलझा के, एक ही पैटर्न होता है, देश के अंदर गृह युद्ध करा दो और फिर बाहरी आक्रमण करके खत्म कर दो। अमेरिका हमेशा बम गिराने वाले हर जगह गिराया, लीबिया पे गिराया, सीरिया पे गिराया, अफगानिस्तान पे कब्जा किया, इतने साल तक अफगानिस्तान को लूटता रहा, इराक को ख़त्म किया, बहुत सारे देश हैं। तो अभी क्यों नहीं आया फौज लेके? अभी कहाँ है? आप सोच सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कमज़ोर देश है तो उसके साथ हम सुपर पावर है, जो टक्कर का है उससे हम नहीं लड़ेंगे। सबक यही है कि बराबरी वाले से अगर टक्कर करने जा रहे हैं, चाहे आपसे बड़ा है वो, उससे टक्कर करने जा रहे हैं, तो अपना पहले देख लीजिए कि आपके पास क्या व्यवस्था है, आपके पास कितने आर्म्स एम्यूनिशन है, आप सक्षम है कि नहीं है। तभी अगर कोई कहेगा कि मैं बैकअप दे रहा हूँ, पीछे से आऊँगा तुम लड़ो, तो कोई आता नहीं है, आप फंस जाते हैं। बहुत कम लोग वफादार होते हैं। 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में, बांग्लादेश में गृह युद्ध हो रहा था और इंदिरा गांधी ने दखल देने की कोशिश करी कि बांग्लादेश में हो रहा है, भाइयों को बचाना है, अपने लोगों को मारा जा रहा है, नागरिकों को मारा जा रहा था। पाकिस्तान की सेना, बांग्लादेश नहीं था वो पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। तो उसको आज़ाद कराने के लिए सेना भेजा गया। भारत सरकार ने डिसीजन लिया, इंदिरा गांधी ने, कि भाई ठीक है भेजो सेना। तो आप भेजिएगा सेना तो एक तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ भेजिएगा और एक पश्चिम में भी पाकिस्तान है और चीन और पाकिस्तान से लड़ाई पहले हो चुका था। अब ताज़ा 1971 तो आप समझ ही रहे हैं, 68 में भी लड़ाई हुई है, तो 62 में हुआ है। तो उन्होंने भेजा, उसके बाद चीन आक्रमण करने वाला था इंडिया पे और पाकिस्तान गया भाग के अमेरिका के पास। अमेरिका ने कहा कि ठीक है मैं करता हूँ। अमेरिका तो इसी ताक में रहता है। अमेरिका सिंगापुर से अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था और सारे फौज सामान को समुद्री रास्ते से भेजा। इसी बीच इंदिरा गांधी अपने रूस के साथ संधि कर लिया कि आज के बाद, आज से आप इंडिया का ख्याल रखेंगे और आपके साथ ही सारा खरीदारी होगा, रक्षा सौदे की खरीदारी होगी, सब कुछ होगी। और रूस हमारा रक्षक बन गया। तब से लेके रूस भारत का बड़ा भाई रहा है। और रूस ने उसी समय फटाफट, उनका तो जहाज पनडुब्बी पानी में सब जगह होता है ना, तो बांग्लादेश के पास उधर ही पानी में था, उधर समुद्री में उन्होंने बेड़ा को उधर डाइवर्ट कर दिया। कलकत्ता के आसपास सारे पानी के अंदर पनडुब्बी आके पहले से बैठे हुए थे। जब उधर से अमेरिका का फौज आया तो देखता है कि पानी के नीचे इतने सारे पनडुब्बी है, तो फिर उसको समझ में आ गया कि यहाँ तो रसिया पहले से मौजूद है, तो वो वापस चले गए और 10 दिन में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। अगर उस दिन रूस धोखा दे देता, नहीं आता, तो इस देश पर किसका कब्जा होता? अमेरिका या चाइना का। तो नेता भी दूरदृष्टि वाला रखना होता है। अगर आपने नेता गलत चुन लिया तो आप खत्म हो जाएंगे, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, आपका देश खत्म हो जाएगा। जो आपके नागरिक, देश के नागरिक का ख्याल न रखे, वो नेता नहीं हो सकता। देश का नागरिक बाहर में मर रहा है, परेशान हो रहा है, और दूरदृष्टि नहीं था, जिसके कारण अपने लोगों को नहीं ला सके थे यूक्रेन से। उनके माता पिता रो रहे हैं, हम लोग यहाँ बच्चे वहाँ भूख प्यास के मर रहे हैं, परेशान, कुछ तो मिल नहीं रहा खाने पीने के लिए, भटक रहे हैं। और छोटे बच्चे नासमझ 12 पास करके गए हैं डॉक्टर बनने के लिए, छोटे बच्चे और सब परेशान। हमारे पास टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। लेकिन भारत सरकार लेट कर दिया, बहुत देर कर दी लाने में। तो समझने वाली बात है कि दूरदृष्टि होना जरूरी होता है नेता में, कहीं पर भी किसी भी काम करने के लिए। अगर समय पर काम नहीं किए, जो काम करना है समय पर नहीं किए, तब भी फंस जाएंगे। जेलेंस्की ने ही किया, समय पर एक्शन नहीं लिया, पुतिन से बात नहीं किया, नतीजा आप देख रहे हैं। अभी फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, रोज तुरंत चेंज हो रहा है, 1-1 मिनट में चेंज हो रहा है। शाम तक हो सकता है कि खेल खत्म हो जाए। बहुत कुछ है। अब कौन मदद करेगा, नाटो आएगा नहीं आएगा, अभी तक तो कोई आया नहीं है। कोई आ जाए, मिरेकल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज रसिया अंदर पूरा घुसा हुआ है। यही कहना था सुपर पावर पुतिन के बारे में। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।